आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज ग्रेटर, कौन सा इसमें बड़ा है। तो क्या गिवन है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। हमको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो चलो हम लोग को जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे गिवन है 2/7 ऑफ 3/4, ठीक है। अभी ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। तो चलो दोनों का आपस में इंटू कर देते, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 7 4 कितना हो जाएगा 28। अब देखो ये दोनों डिवाइड होंगे 2 के टेबल से, तो 2 3 6 2 14 जा, तो आंसर आ जाएगा 3/14। सिमिलरली हम लोग इसका भी कर लेंगे, 3/5 ऑफ 5/8 इक्वल टू, इसमें भी ऑफ है तो मल्टीप्लाई, तो 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। ओके, तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा हमारे पास 3/8। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो देखो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख के नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, इनको डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो हम लोग को इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो चलो लाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ये 14 और 8 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। चलो हम लोग देखो यहाँ पे लेके देखते हैं कितना आता है 14 और 8 का एलसीएम। 2 7 जा 14, 4 जा 8, 2 के टेबल में फिर अगेन ये 2 टाइम्स में 4, फिर 2 के टेबल में अगेन 7, 1 फिर 7 से। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। कितना आ जाएगा आंसर 56। ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 3/14 इक्वल टू, तो हमको डिनोमिनेटर हमको पता चल गया क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारा कितना आना चाहिए 56। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आना चाहिए 56। तो आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम लोग 14 से 56 बनाना चाहते हैं तो ये 14 के टेबल में ये जितनी बार में आता है उतना ही मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करते हैं। तो ये 14 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो हम लोग 4 का 3 में इंटू कर देंगे, तो आ जाएगा 12/56। अब ध्यान रखना हम लोग यहाँ पे काटेंगे नहीं, ठीक है, यही लिख के हम छोड़ देंगे। अब उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे 3/8 का भी, 8 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 56। अब 8 की टेबल में 56 कितने बार में आता है, 7 बार में, और 7 का इंटू हम लोग 3 में कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आ जाएगा आंसर आपका 7 3 जा 21/56। देखो 12/56 और 21/56, इसमें से आप लोग को देख के पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। 21/56 मीन्स ये वाला 3/8, और ये 3/8 कौन सा था हमारा 3/5 ऑफ 5/8 मीन्स ये वाला बड़ा है 3/5 ऑफ 5/8। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लोग यहाँ पे लिख देना कि सिंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस 21/56 ये ग्रेटर है आपका ना, किससे बड़ा है 56, 21/56 किससे बड़ा है 12/56 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, 3/8 जो है वो बिगर है 3/8, मतलब 21/56 किसके इक्वल है 3/8 के, 3/8 बिगर है किससे 3/14 से। तो अब आप लोग को दिख गया इसमें से कि कौन सा बड़ा है, तो हम लोग 3/8 वाला कौन सा टर्म था, ये सेकेंड वाला, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या 3/5 और 5/8 इज ए ग्रेटर, ठीक है, ये ग्रेटर है। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ऑफ 6/7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6/7। ओके, अब ऊपर का ऊपर इंटू 6 में 1 का इंटू 6, 2 में 7 का इंटू 14। अब इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा
2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो आंसर आ गया 3/7। अब सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले का भी लिख लेंगे, 2/3 ऑफ 3/7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, 2 3 जा 6, 7 में 3 का इंटू 21, ओके। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये किसे कटेगा, 3 की टेबल से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 2/7 आ गया। अब आप लोग इसमें से देख के बताओ कौन सा बड़ा हुआ, आप लोग को दिख रहा है इसमें कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी इक्वल है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, ये वाली स्टेप में आ सकते हैं, ये सिंस वाली स्टेप में आ सकते हैं। हमको ये कन्वर्टिंग वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अब लोग यहाँ पे लिख दो आप लोग कि सिंस, अब आप लोग देखो कौन सा बड़ा है, 3/7 बड़ा है ना 2/7 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंस 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, ठीक है। तो अब आप बता दो कौन सा बड़ा है, देयरफॉर कौन सा बड़ा है, ये 3/7 कौन सा था, ये था 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर, ओके। ये हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, Sally plants 4 saplings in a row in her garden। सैपलिंग्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स, उनको हम लोग बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, Sally plants 4 saplings in a row in her garden, ठीक है। 4 saplings लिखा हुआ है, सैपलिंग्स में तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 मीटर, और सिर्फ कोई दो के बीच की जो गैप है वो कितना डिस्टेंस, 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। हमको फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग भी गार्डन में प्लांट्स बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा गार्डन है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे करूँ तो, ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है। फिर ये हमारा दूसरा प्लांट है, कितने प्लांट्स है टोटल इसमें, 4 प्लांट्स हैं, 4 सैपलिंग्स है, सॉरी ये, फिर ये देखो। अब ये हमारे क्या हो गए, 4 सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे हो गए। अब बोल रहा है कि इनके बीच में कितना गैप है, 3/4 मीटर का। देखो ये एक गैप है हमारी, 3/4 मीटर का एक गैप, ये दो प्लांट्स के बीच में ये गैप है। अब इसमें गैप कितने हैं, देखो गैप नंबर 1, ठीक है, फिर ये गैप नंबर 2, फिर ये गैप नंबर 3। कितने दोनों में गैप, पूरे 3 है, तीनों, ठीक है। पूरे कितने गैप हैं, 3 गैप हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कि गैप्स बिटवीन फर्स्ट सैपलिंग, फर्स्ट एंड पहले और आखिरी में, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग कितने की मैंने आपको, कितने गैप्स है काउंट करो, 1 2 3 गैप्स है, हमारे पास 3 गैप्स आ गए। अब हर एक गैप के बीच में कितना गैप है, कितने मीटर की डिस्टेंस गैप है, 3/4 मीटर का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि लेंथ ऑफ फर्स्ट गैप, ठीक है। तो फर्स्ट गैप में बीच में कितना है, 3/4 मीटर है, ओके। तो आपके पास कितने गैप है, टोटल 3 गैप है। तो हम निकाल लेंगे कि लेंथ बिटवीन, क्या हमको निकालना है, कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा हम लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, डिस्टेंस बिटवीन किसके, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो आप लोग जानते हो टोटल कितने हैं इसमें, 3। तो 3 गैप्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 गैप, 3/4
इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग इसका 3 का ऊपर मल्टीप्लाई रहता है, आपको तो पता ही है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे हम लोग 1 लिख देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 1 का मल्टीप्लाई 4 में, तो आंसर आ जाएगा 9/4 मीटर। कितना आ गया हमारा आंसर? 9/4 मीटर। इसको चाहे तुम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो तुम्हारा आ जाएगा 2 and 1/4 मीटर। ओके, ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 and 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका हर एक दिन में कितना घंटे पढ़ती है बुक को? 1 and 3/4 आवर। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और वो 6 days में पूरी की पूरी बुक को पढ़ लेती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो मतलब उसको टोटल नंबर ऑफ आवर कितने लग गए थे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर 1 डे में अगर 1 and 3/4 आवर है, तो 6 डे में क्या करेंगे हम लोग? 6 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ आवर्स लिपिका टुक, नंबर ऑफ आवर्स लिपिका टुक। मतलब आप लोग ये देखो यहाँ पे कि लिपिका ने कितने घंटे लिए पढ़ने के लिए उस बुक को। नंबर ऑफ आवर्स लिपिका टुक एवरी डे। ओके, एवरी डे मतलब हर एक दिन। तो उसने कितने लिए हैं? आपको गिवन है 1 and 3/4 आवर्स। अब इसमें प्रॉब्लम है, अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखेंगे तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं। 4 1 जा 4, 4 और 1 3, 7 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 7/4 आवर। अब आपको कितने डेज गिवन है उसमें? नंबर ऑफ डेज 6 गिवन है। कितने गिवन है नंबर ऑफ डेज? 6। ओके, अब आपको बताना कि 6 डेज उसने कितने आवर रीड किए हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख दो टोटल नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ आवर घंटे है ना, आवर रिक्वायर्ड। अब आप लोग ये देखो कि अगर एक दिन में इतने घंटे हैं तो 6 दिन में 6 का उसमें इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कितने बार जाएगा ये? क्योंकि टेबल में हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे या फिर इसके 1 लिख दो, तो 6 में 7 का इंटू, 6 7 जा अपॉन 4 में 1 का इंटू, तो 6 7 जा 42 और 4 1 जा 4। ठीक है, हमको ये गिवन है 6 7 जा 42 और 4 1 जा 4। इसको अब तुम लोग डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये? तो 2 1 2 2 जा 4 और यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो ये जो 21/2 है, आप लोग इसको चाहो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो आपको पता है कितना हो जाएगा ये। आप इसको लिख दो 10 and 1/2 आवर। और नहीं समझ में आया तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसको हम लोग कैसे इसमें चेंज करते हैं, वो डिवाइड करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है। अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 liters ऑफ पेट्रोल। बहुत इजी भी क्वेश्चन है। अगर 1 liter ऑफ पेट्रोल में अगर 16 किलोमीटर जाती है कोई भी कार, तो 2 and 3/4 लीटर में कितने दूर जाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग लिख दो कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 liter। ठीक है, लिखते हैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है किलोमीटर्स। चलो किलोमीटर बाय कार इन कितने लीटर में आप लोग जा रहे हो? 1 liter में जा रहे हो। 1 liter ऑफ पेट्रोल, तो कितने देर चले 1 liter ऑफ पेट्रोल में? 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 16। अब आपको कितने सारे पेट्रोल उसमें गिवन है? आपको पेट्रोल उसमें गिवन है 2 and 3/4 लीटर। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ किलोमीटर बाय कार इन कितना लीटर आपके पास है पेट्रोल? 2 and 3/4। तो 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 and 3/4 आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर में। तो 4 2 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11/4। इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, अपॉन 1। अब हम लोग 16 के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 1 जा 16, कैरी 1, 16 1 जा 16 और 17/2। ओके, 2 नहीं 4 होगा बेटा, 4 1 जा 4। अब इसको डिवाइड कर दो तुम लोग, तो कितना हो जाएगा ये देखो, 4 1 जा 4, सॉरी 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। तो आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। आपको एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊं, जैसे मान लो हमको अगर ये गिवन है 16/1 मल्टीप्लाई बाई 11/4, तो हम चाहते तो हम यहाँ से काट सकते थे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो ऊपर में ऊपर का इंटू 44, नीचे में नीचे का इंटू 1। तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट को क्या गिवन है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 क्या गिवन है हमको, 2/3 ओके मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे बॉक्स में नंबर एक लिखना है जो किसके इक्वल हो जाए, 10 और 30 के। तो आप लोग यहाँ पे देख के बताओ कि हम लोग इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए। देखो तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। आप लोग को तो पता है ना, 3 में अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है हम लोग नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे का आंसर आता है। सिमिलरली अगर 2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाए 5, तो आंसर आ गया 5/10। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 5/10, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू में 5 को काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/2। इसी तरह साइड ऑफ सेकंड का लिखते हैं हम लोग। सेकंड हमको गिवन है 3/5 ऑफ नहीं मल्टीप्लाई, फिर ब्लैंक से, फिर उसका क्या लिखा हुआ है 24/75। अब आप लोग देखो इसमें हम लोग 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा 8, क्योंकि 3 8 से 24 होता है। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 75 में 15, क्योंकि 15 5 से 75। अब बोल रहा है सेकेंड वाले में किसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। आप लोग एक चीज देखो कि 8/15 किसी दूसरे के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते हैं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके।